We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना के साथ आज की इस आराधना को हम शुरू करेंगे। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर आज के इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह और आपकी प्रेम और आपकी दया के लिए प्रभु, आपके उपकारों के लिए और आपकी भलाई के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु, आपने अपने अनुग्रह को, अपनी दया को हमारे जीवनों पे बनाए रखा प्रभु जी। हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। We give you glory and honor and we are thankful to you Lord for everything that you have done in our lives, that you are doing in our lives। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सुबह के समय जब हम एक बार फिर से आपकी आराधना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमें से हर एक के जाने अनजाने गुनाहों को दया करके क्षमा करिए। हम यीशु मसीह के लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र करिए प्रभु परमेश्वर, और होने दीजिए कि हम आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना को कर सके प्रभु। हमारे बीच में, हमारे घरों में प्रभु जब हम आराधना करते हैं, आपकी सामर्थ की उपस्थिति हमारे बीच में आने पाए और हमारे जीवनों में कार्य करने पाए प्रभु। त्रिएक परमेश्वर अपने नाम की महिमा को लीजिए और अपने नाम के निमित्त हमारे जीवनों में कार्य को करिए प्रभु। जिन्हें चंगाई की आवश्यकता उन्हें चंगाई मिलने पाए पिता परमेश्वर। जो लोग आपकी सामर्थ से भरे जाना चाहते प्रभु, आपकी सामर्थ से भरे जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। वो होने दीजिए कि पिता परमेश्वर हर बात में सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिलने पाए। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को यीशु नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए इस गीत को मिल करके गाएंगे, स्तुति तेरी मिलकर गाते, ग्रहण करो प्रभु आराधना।
उसकी स्तुति गाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे और उसकी प्रशंसा करेंगे गीतों को गाते हुए। वो जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह वो जीवित है सदा। हालेलुया, हालेलुया। ये तालियों को बजाते हम उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें और आनंद के साथ इस बात को कहें कि वो जीवित है, वो सामर्थी है। Jesus, we worship you, Lord. Hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah. वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह वो जीवित है सदा। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है। कुदरत है, वो सामर्थ्य है, उसकी सामर्थ, उसकी आत्मा हमारे लिए काफी है। आइए हम मिलकर के उस राजाओं के राजा की आराधना करेंगे इस गीत को गाते हुए। हुसैना हुसैना तेरे लिए, राजाओं का राजा तू ही है, हुसैना तेरे लिए।
We worship you, Lord. वो जो राजाओं का राजा है, वो जो प्रभुओं का प्रभु है, हम उसकी आराधना करेंगे और मिल करके कहेंगे कि होसन्ना तेरे लिए। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, we worship you, Lord. वो जो राजा है, वो जो प्रभु है. Hallelujah, hallelujah. हम उसकी आराधना करें, उसको धन्य कहें. Hallelujah, hallelujah. जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, हालेलुया, वो भीड़ों से इसलिए राजा कहती थी या उसको राजा बनाना चाहती थी क्योंकि वो जब उन्हें भूख लगती थी वो उन्हें खाना खिलाता था, उन्हें चंगा करता था. हालेलुया, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था. हालेलुया, जीसस वी वर्शिप यू. उनके लिए चमत्कार करता था. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. वो यीशु था जिसने आवश्यकता पड़ने पर जब कमी हुई तो पानी को दाखरस में बदल दिया. वो भीड़ जानती थी कि उनका राजा यदि यीशु मसीह होगा तो वो उनको छुटकारा दिला सकेगा. हालेलुया, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा, वो उनको चंगाई दे सकेगा. हालेलुया, वो उनको खाना खिला सकेगा. हालेलुया, जीसस वी वर्शिप यू लॉर्ड. उनके लिए अद्भुत कार्य को कर सकेगा. हालेलुया, आज जब हम उस यीशु को जानते हैं, वी वर्शिप यू लॉर्ड. हालेलुया, जब हमने उसकी सामर्थ को चखा है और हम उस राजा को
उसको धन्य कहें। हालेलुया। जब हम इस गीत को गाते हैं, Water you turn into wine, open the eyes of the blind, there is no one like you. हालेलुया। जिस प्रकार से उस भीड़ ने अपने राजा का स्वागत किया, उसका आदर किया, उसके लिए नारे को लगाया, आइए हम इस बात को कहें कि our God is greater, our God is stronger, and there is no one like our God. वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा राजा है। हालेलुया। आइए हम उसकी स्तुति करें इस गीत को गाते हुए, विश्वास करें that when our God is for us, who can ever be against us? Hallelujah, hallelujah. He is our King who can protect us. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Oh, we cheer. Hallelujah. We worship you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. What will you turn into wine? Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Hallelujah. We worship you, Lord Jesus. Hallelujah. वो हमारे शरण स्थान, हमारा दरगाह है. Hallelujah. Hallelujah.
Jesus, we worship you, Lord. हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे, यदि आप अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं, हालेलुया। ये समय है कि हम उससे ये कहें कि प्रभु आराधना करूंगा, मैं पूरे दिल से, मैं तुझको खोजूंगा संपूर्ण मन से, हालेलुया, हालेलुया। Here I am, Lord, here I am. Oh, we worship you, Lord Jesus, hallelujah. Worship you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. Hallelujah. 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 We worship you, Jesus. Hallelujah. इससे पहले हम इस गीत में जाएं, हम अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं और उससे कहें कि Lord, here I am. Hallelujah. 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 Here I am, Lord. Hallelujah. I surrender myself. Hallelujah. मुझे अपने लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र करिए, Hallelujah। मेरे विचारों को पवित्र करिए प्रभु, Hallelujah। Here I am to worship, Hallelujah, Hallelujah, Lord Jesus, we worship you, Lord, Hallelujah, 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 Lord, Hallelujah, Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus, Hallelujah, Hallelujah. संकट में
Hallelujah. Let's worship Him. Hallelujah. 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 मेरे आदरों में मुझे ज्ञान और धन्यवाद प्रभु. Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah. Lord. दुनिया दर और महिमा तुझे, ज्ञान
Jesus, we worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. ये हम आराधना के भाव में बने रहे और अपने मन को वचन के लिए तैयार करें और आगे का समय प्रभु के दास के हाथों में सौंपती हूँ। हालेलुया। उस जीते परमेश्वर के नाम की महिमा हो, उस जीते परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus, thank you Lord. Hallelujah. प्रभु परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आपके नाम की स्तुति करते हैं। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर आपने अनुग्रह दिया ताकि एक बार फिर से हम इकट्ठे होकर के आपकी आराधना कर सके, इसके लिए हम धन्यवाद 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 देते हैं। प्रभु यीशु मसीह में जो आपने हम पर अनुग्रह किया उसके लिए हम धन्य कहते हैं। आपके पवित्र नाम को महिमा देते, राजाओं के राजा आपके पवित्र नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। एक बार फिर जब इस प्रातः के काल में पिता परमेश्वर हम आपके वचन के अध्ययन में और वचन की संगति में जाते हैं, आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता और अगुवाई करे। हम यीशु नाम में अनुग्रह को मांगते हैं। पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को हमें से हर एक के ऊपर अधिकाई से ढेल दीजिए। आपकी इच्छा हमारे बीच में यीशु मसीह के नाम में पूरी होने पाए। पिता परमेश्वर वचन के सुनने सुनाए जाने में आपकी इच्छा यीशु नाम में पूरी हो जाए। प्रभु जी हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरी जीभ का खतना कीजिए, मेरे विचारों को अपने वश में लीजिए। बोलने वाला मैं नहीं लेकिन आप ही बोले और बातचीत करें। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर आप बढ़े और मैं घटूं। हालेलुया। मेरे मुंह के वचन मेरे हृदय का ध्यान आपको भाने पाए। यहोवा परमेश्वर में चट्टान छुड़ाने वाले अगुवाई और मदद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम उसके अद्भुत प्रेम को आज स्मरण कर सकते हैं प्रभु भोज की विधि के द्वारा, और ना कि सिर्फ हम प्रभु के उस प्रेम को जो यीशु मसीह को उसने हमारे लिए दे करके प्रकट किया है वैसे ही स्मरण कर सकते, लेकिन बाकी और भी चीजों को जो हमारे लिए वो प्रभु यीशु मसीह में देता है और अपने अन्नों के द्वारा देता है, उस जीते परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं पद को देखेंगे। Gospel according to St. John chapter 3 verse 16। हम सब इस पद को अच्छी रीति से जानते हैं और परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस पद में जो हमसे कहता है वो इस बात को प्रकट करता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया और परमेश्वर का वचन हमको बताता है परमेश्वर तीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। और परमेश्वर हमको अनुग्रह पर अनुग्रह यीशु मसीह के नाम में प्रदान करता है। उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का वचन यही रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में इस बात को हम पर प्रकट करता है। परमेश्वर का दास वहां पर इस प्रकार से कहता है, पहला अध्याय Gospel according to St. John chapter 1 verse 17। परमेश्वर का वचन हमको वहां पे बता रहा है पहला अध्याय की 17 पद में, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यानी परमेश्वर ने व्यवस्था को दे दिया मूसा के द्वारा, लेकिन परमेश्वर ने उसके बाद में हम पर व्यवस्था जो है पाप का ज्ञान कराती थी। व्यवस्था जो है परमेश्वर के बारे में जो परमेश्वर सोचता है, उसके बाद में अगर लोग उस वचन को नहीं मानते हैं, उसकी व्यवस्था को नहीं मानते हैं, तो परमेश्वर उनको दंड देता है। इस बात को प्रकट करती थी। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे बोलता है परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हालेलुया। परमेश्वर देने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर प्रेम के द्वारा अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। उस परमेश्वर ने प्रेम के द्वारा अपने इकलौते पुत्र को ही नहीं दिया, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर का वचन बोलता है कि अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंच गई। यानी पुत्र को दिया और पुत्र के साथ अनुग्रह और सच्चाई। हालेलुया। अनुग्रह वो चीज है जो हम मनुष्यों के खुद की मेहनत के द्वारा नहीं, लेकिन किसी की दया के द्वारा हमको मिलता है।
अनुग वो चीज है जो कि किसी के करुणा के कारण से, अद्भुत प्रेम के कारण से, तरस के कारण से हमको मिलता है। सो परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह पर में हो करके हम पर अनुग किया, और ना कि सिर्फ अनुग किया लेकिन सच्चाई को जो जगत के लिए जरूरी थी, जिस सच्चाई को मनुष्य नहीं जान पा रहा था, शायद वचन के उस ज्ञान की कमी के कारण से नहीं पा रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सच्चाई इस जगत में आ गई। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ना कि सिर्फ हम पर को पुत्र दिया, लेकिन पुत्र के द्वारा हम पर अनुग किया, और अनुग के साथ ही साथ उसने हम पर अपनी सच्चाई को, अपनी योजना की सच्चाई को, अनंत जीवन के बारे में सच्चाई को यीशु मसीह के द्वारा उसने हम पर प्रकट कर दिया। हालेलुया। और इसी की 16 पद इस प्रकार से कहती है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हमने प्राप्त किया, अर्थात अनुग पर अनुग। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ था, परमेश्वर की परिपूर्णता उसमें सदैव वास करती थी। परमेश्वर का दास जो है, कुलुसियों की पत्री का लिखने वाला इस बात को कहता है, कुलुसियों के पहले अध्याय में, ओ परमेश्वर का वचन इस बात को प्रकट कर रहा है वहां पर कि प्रभु यीशु मसीह अनुग और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के आया। यहां जब बोल रहा है, परमेश्वर का वचन बोलता है कि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया था अनुग पर अनुग। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की परिपूर्णता के साथ में आया। परमेश्वर की वो परिपूर्णता, यानी कि उसके दया, उसका अनुग, उसकी करुणा, उसके तरस, उसकी क्षमा प्रभु यीशु मसीह में भरपूरी के साथ थी, और उसको परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमको दे दिया। बोलता उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग पर अनुग। अगर यीशु मसीह अनुग और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के नहीं आता, तो परमेश्वर का अनुग हम पर नहीं हुआ होता। और परमेश्वर का अनुग की भलाई इसमें हम देखते हैं कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर जब इस बात को प्रकट कर रहा है, कुलुसियों उसके पहले अध्याय की उसकी 19वीं पद में और दूसरे अध्याय की 9वीं पद में निकाल करके देखेंगे। कुलुसियों उसका पहला अध्याय 19वीं पद और उसके दूसरे अध्याय की 9वीं पद। परमेश्वर का दास यहाँ पर इस प्रकार से कह रहा है हमसे, पौलुस जो है कुलुसियों की कलीसिया को प्रकट करता, और आज परमेश्वर का आत्मा हमको प्रकट करना चाहता है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। परमेश्वर की खुशी इसमें थी कि परमेश्वर की सारी परिपूर्णता प्रभु यीशु मसीह में वास करे। और परमेश्वर का वचन दूसरे अध्याय की 9वीं पद में इस प्रकार से बोलता है, और उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती थी। परमेश्वर की सारी परिपूर्णता, चाहे वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान, दुख दे के पछताने वाला परमेश्वर है, चाहे वो प्रेमी परमेश्वर की बात करे, चाहे वो बुद्धिमान परमेश्वर की बात करे, चाहे उसकी सामर्थ के बारे में बात करे, चाहे उसके परमेश्वर की अद्भुत योजनाओं के बारे में, परमेश्वर की बुद्धि और समझ के बारे में बात करे, जो कुछ परमेश्वर में था वो प्रभु यीशु मसीह में भी पाया जाता है। और परमेश्वर का वचन बोलता, उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया क्या? अनुग पर अनुग। एक बार इंसान पाप करता है, परमेश्वर दया करता है, जब वो परमेश्वर के पास आता है, क्षमा मांगता है, परमेश्वर से कृपा दया की भीख मांगता है, पापों की क्षमा मांगता, परमेश्वर उसके ऊपर अनुग्रह करके उसके पापों को क्षमा कर देता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के पापों को अपने ऊपर उठा लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए हर दुख को सह लिया, ताकि उसके मारे जाने के द्वारा हम जीवन को प्राप्त करें। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर बोल रहा है कि उस पर अनुग्रह पर अनुग्रह हम प्राप्त करते। अगर फिर हमसे गलती हो जाती पश्चाताप करने के बाद, फिर भी वो हम पर अनुग्रह करता। अगर हम पश्चाताप कर लेते हैं और वो हम पर अनुग्रह करके हमको क्षमा करता, फिर अगर गलती हो जाती फिर अनुग्रह करता है, और जिसके कारण से आज भी हम जीवितों की जमीन पे पाए जाते हैं। हम मिट नहीं गए, ये उसकी अत्यंत करुणा का फल है, उसकी दया का फल है, उसके अनुग्रह का फल है। इसलिए उस जीवित परमेश्वर की ओर अपनी निगाहों को लगाए, जो हमारा देने वाला परमेश्वर है। मैंने कहा वो देने वाला परमेश्वर है, वो लेने के लिए केवल हमारा हृदय चाहता है, हमारी आज्ञाकारिता चाहता है, हमारा समर्पण उसकी इच्छा में चलने के लिए चाहता है, लेकिन बाकी चीजें वो हमको देता और देता और देता और देता और देता रहता है। और वो इसलिए देता है ताकि हम उसके देने के द्वारा उस जीवित परमेश्वर की महिमा भी करें, उस जीवित परमेश्वर की दया को स्मरण करके उस जीवित परमेश्वर के निकट हम आ जाए और अधिकाई से। और आज परमेश्वर का वचन जबकि हमको इस बात को प्रकट कर रहा है देने के बारे में, परमेश्वर का दास यूहन्ना
पहली पत्री में फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 9 and 10, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4था अध्याय उसकी 9वीं और 10वीं पद में इस प्रकार से लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। अगर उसने भेजा अपने पुत्र को या दिया अपने पुत्र को, तो उसके साथ हमको अनुग्रह दे रहा और अनुग्रह पर अनुग्रह दे रहा और साथ ही साथ उसके द्वारा हमको जीवन वो देना चाहता है। हालेलुया। देना उसका काम है, क्योंकि वो हमारा बनाने वाला परमेश्वर है और वो जानता है कि हमें किन किन बातों की आवश्यकता है। इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि किसने इस बात की चिंता ना करना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। बोलता नहीं जाती इस बात की चिंता करते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता आप जानता है कि तुम्हें इन सब बातों की आवश्यकता है। आज आप में से कई एक, हम में से कई एक जो है कई प्रकार की आवश्यकता से घिरे हुए हैं। हमारे जीवन की बहुत सी आवश्यकताएं हैं, परेशानियां तो घेरे हुए हैं और उसके कारण से आवश्यकताएं हमारी बन गई है कि हमको जॉब मिल जाए, हमको पैसा मिले, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। कई ऐसे लोग हैं जिनको ये सब नहीं नसीब हो रहा, लेकिन यीशु मसीह में परमेश्वर हमको ना कि सिर्फ अनुग्रह देता है, ना कि सिर्फ जीवन देता है, ना कि सिर्फ अनंत जीवन देता, लेकिन साथ ही साथ हमारी हर एक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए तैयार है। इसलिए कोई भी किसी बात की चिंता ना करे। प्रिय, आज परमेश्वर इस बात को प्रकट करना चाहता है कि वह प्रेमी परमेश्वर है और जिसके कारण से प्रभु यीशु मसीह ने उसके प्रेम के बारे में उसी मत्ती रचित सुसमाचार जहां से मैंने 6वें अध्याय से बोला, उसी के परमेश्वर का वचन वहां पे 5वें अध्याय में इस बात को परमेश्वर प्रकट करता है कि परमेश्वर कितना ज्यादा प्रेमी है कि वह हमसे प्रेम करके हमारी हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति करता। साथ ही साथ जो उससे अगर प्रेम नहीं भी करते हैं, पापी भी है, अगर अधर्मी है और उसके प्रेम से दूर है, उसके प्रेम का प्रत्युत्तर नहीं दिया, उसके बावजूद भी वह उनके लिए सूर्योदय करता है, वह उनके लिए मेघ बरसाता रहता है। हालेलुया। वो अद्भुत प्रेमी परमेश्वर है और वो प्रेम में सिद्ध है। हालेलुया। और उसके प्रेम के कारण से वो सब कुछ हमको देता है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले यूहन्ना की पत्री उसके 4 अध्याय की 9वीं पद में बोलता है, परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को जगत के लिए भेजा कि उसके द्वारा हम जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। जब इंग्लिश में देखते हैं गेव लिखा हुआ है, गेव बार बार बोलता दिया दिया, हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए भी उसने हमारे अपने एक लौते पुत्र को हमको दे दिया है, बल्कि उसने जगत को दे दिया। बोलता जगत से उसने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई विश्वास करे, चाहे किसी भी कुल का हो, किसी भी जाति, किसी भाषा का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी रंग का हो, चाहे किसी भी कैडर का हो, परमेश्वर ने अपने पुत्र को हर एक के लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसका मतलब वो हमको यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन देता है, केवल साधारण जीवन नहीं, लेकिन अनंत जीवन भी देता है। परमेश्वर का वचन हमको बताता है, यशाया की पुस्तक में जब हम जाते हैं उस भविष्यवाणी को देखते हैं जहां पे प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में भविष्यवाणी हुई। यशाया की पुस्तक उसके 9वें अध्याय में जब हम देखते हैं उसकी 6वीं पद में परमेश्वर का वचन बोलता है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता रखा जाएगा। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है और वह पुत्र जो है हमारे जीवन में सारी आशीषों को लेकर के आता। वह पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वह पुत्र कौन है? वो मार्ग, सत्य और जीवन है। वह पुत्र कौन है? जगत की ज्योति है। वह पुत्र कौन है? जीवन का जल है। वह पुत्र कौन है? जीवन की रोटी है। हालेलुया। वह पुत्र कौन है? वो द्वार है स्वर्ग जाने के लिए।
Praise the Lord. इसलिए उस पुत्र के द्वारा बोलता है कि उसने हमारे लिए सब कुछ दे दिया है और उस पुत्र के कांधे पर प्रभुता होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता रखा जाएगा। और यह बात हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में पूरी हो गई। और आज परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को ध्यान में रखें कि जब उसने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया है, परमेश्वर का दास पौलुस जो है रोमियो की कलीसिया को लिख करके समझाता है, जिसने अपने पुत्र को भी अपने पास ना रख छोड़ा लेकिन उसने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया, वह उसमें हमको सब कुछ क्यों ना देगा। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसकी 32वीं पद इस बात को प्रकट करती है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। उसके साथ वह हमको और सब कुछ क्यों ना देगा। अगर हम पुत्र को ग्रहण कर ले तो उस पुत्र के साथ बोलता है कि हमको और सब कुछ क्यों ना देगा। क्योंकि कोई भी जन पहले अपने बच्चों की सुधि लेता है, बाद में दूसरों की सुधि लेता है। जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है हमको। पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय की 12वीं पद में बोलता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उनको उसने परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया, अर्थात उन पर जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आज प्रभु चाहता है कि उस पुत्र के नाम पे हर एक जन विश्वास करे। वह पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एक लौता पुत्र, जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया। जब हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे, विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पा जाते हैं। हालेलुया। यानी कि वो हमको अधिकार दे रहा है पुत्र होने का भी। प्रेज द लॉर्ड। और जब पुत्र होने का अधिकार मिल जाता है तो हमको और कुछ क्यों ना देगा, सब कुछ देगा। प्रेज द लॉर्ड। आप बोले वो मुझको यीशु मसीह में सब कुछ देगा। जो भी मेरी आवश्यकताएं हैं वो सब आवश्यकताओं की पूर्ति यीशु मसीह के द्वारा हो जाएगी। मेरी सारी समस्याओं का समाधान यीशु मसीह के द्वारा हो जाएगा। मेरी हर एक प्रार्थनाओं को उत्तर यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर मुझको जरूर देगा। हालेलुया। चाहे हम मांगे या ना मांगे, लेकिन अगर हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया है तो परमेश्वर यीशु मसीह में हमको सब कुछ देने के लिए तैयार है। और बल्कि जब भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी वह हमको देगा। लेकिन कब देगा? जब मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। हम उसकी ओर अपनी निगाहों को लगाएं, जिसने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मुझको और आपको बताता है, परमेश्वर के दास मूसा ने इस्राएलियों से कहा इस बात को। अगर हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 8वें अध्याय की 16वीं पद में जाए, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8वें अध्याय की 16वीं पद में जाए, परमेश्वर बोलता है वह तुझे जंगल में मन्ना खिलाया और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया। He gave manna to eat in the desert. उसने ऐसी जगह पे जहां बिल्कुल सूखा था, जहां कुछ ऐसा नहीं मिल सकता था, लेकिन परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना बरसा करके उनको दिया। और परमेश्वर का वचन बताता है मन्ना जो था पुए के समान था, यानी कि मुलायम था, मीठा था। हालेलुया। जिसके लिए बनाने के लिए, अगर आज कोई पुआ बनाने के लिए पूछे, राजस्थान में बनता है पुआ असली। अगर राजस्थान के लोगों से पूछा जाए कि पुआ कैसा बनता है, तो क्या बिल्कुल ऐसे ही बन जाता अचानक से और बिल्कुल साधारण तरीके से बन जाता? नहीं। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए कई चीजों का इंतजाम करना पड़ता है। उसके अंदर में ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं, उसको सेकने और सब बनाने के बाद में उसको शीरे में डाला जाता है और तब वो खाने के योग्य बनता है। और वह चीज परमेश्वर ने इस्राएलियों को स्वर्ग से खिलाया, मन्ना खिलाया। बोलता डेजर्ट में तुमको, उसने तुमको जंगल में, रेगिस्तान में तुमको मन्ना खिलाया, जैसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, और इसलिए कि वह तुम्हें नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला करे। क्यों मन्ना खिलाया? ताकि परमेश्वर के लोगों का भला करे। मन में जो कुछ है उस बात को जाने। परमेश्वर चाहता है, जैसे कि कई बार मन की बातें जानने के लिए लोग नहीं मालूम इंसान के साथ में क्या क्या भलाई करते, उसके बाद धीरे से उसकी निकटता में आने के बाद उसके मन के भेदों को जान लेते हैं। जैसे दलीला ने सैमसन के भेद को जान लिया,
मन को बहलाया। परमेश्वर जो है हमारे मन के योग्य हमको भोजन खिला करके वह केवल इतना चाहता है कि हम नम्र बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। नम्र बन करके हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले बने। हालेलुया। नम्र बन के उसकी आज्ञाओं का पालन करें। तो परमेश्वर ने जंगल में मन्ना भी खिलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा अद्भुत रीति से खिलाने वाला परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह उसी बात को लेकर के यूहन्ना रचित सुसमाचार में हमको प्रकट करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 6, परमेश्वर के वचन में से हम वहां पर देखते हैं। परमेश्वर का वचन वहां पर हमको बोल रहा है 31 वर्ष में हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए रोटी दी। और यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मूसा ने तुम्हें ये रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। मूसा ने नहीं खिलाया, मूसा खुद बोलता है उसने खिलाया, यानी कि परमेश्वर ने खिलाया। और यीशु मसीह इस्राएलियों को समझा रहा है कि मूसा ने नहीं दिया। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में अगर मन्ना खाया तो वह क्यों खाया और कैसे खा लिया? निर्गमन की पुस्तक उसके 16 अध्याय की 15 पद में भी देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने स्वर्ग से उनके लिए मन्ना गिराया। निकालने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने वहां पर उनको खिलाया। क्यों खिलाया? ताकि वह उनको नम्र बनाए। परमेश्वर ने क्यों खिलाया? ताकि उनका भला करे। परमेश्वर आज प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज करके मनुष्यों के लिए भलाई को उत्पन्न करता है यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बोलता है उसकी 33वीं पद में, यूहन्ना के 6वें अध्याय की 33वीं पद में, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया ताकि लोग उसके द्वारा जीवन और अनंत जीवन को पाए। और यीशु मसीह को परमेश्वर ने स्वर्ग से उतरी हुई रोटी बना करके भेज दिया ताकि लोग उसके द्वारा जीवन पाए। और लोगों ने जैसे ही सुना कि वह रोटी है जिसके द्वारा जीवन पाए, बोलते हैं कि हे प्रभु वो रोटी हमें सर्वदा दिया कर। आज क्या हम परमेश्वर से इस बात को कह सकते हैं, या हम कहते हैं प्रभु वो रोटी मुझको सर्वदा दिया कर? वो रोटी जो यीशु मसीह है, जो जगत के जीवन के लिए आपने दिया है प्रभु, वो रोटी मुझे सर्वदा दिया कर। वो रोटी मुझको रोज दिया कर। हम रोज प्रभु की प्रार्थना करते होंगे, सवेरे शाम करते होंगे और ये बोलते होंगे कि हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। लेकिन क्या उस समय मांगने के समय हमारे उसके द्वारा जीवन ही नहीं लेकिन अनंत जीवन पाओ? या जब हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं तो हमारे दिल को तृप्त कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपनी सामर्थ के द्वारा हमको तृप्त करेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि जो प्यासा हो मेरे पास आए और मुझ में से पिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह उस स्त्री से कहता है कि यदि तू जानती कि जिससे तू बात कर रही है तू उससे मांगती हो, मैं तुझे जीवन का जल देता। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु यीशु मसीह ना कि सिर्फ स्वर्ग से उतरी रोटी है लेकिन वो जीवन का जल है। वो ऐसा जल है जिसके जीवन के अंदर में आ जाता है, वो उमड़ता हुआ सोदा बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु हमसे चाहता है कि उस रोटी को हम खाएं अपने जीवन में ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त कर लें। प्रभु यीशु मसीह उस रोटी के बारे में जब बात करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा रुक करके और देख लेंगे और प्रभु के वचन में से हम आज सीखेंगे, जबकि हम प्रभु भोज की विधि को स्मरण करने जा रहे हैं जो यीशु मसीह ने हमारे लिए ठहराया। उससे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि हम परमेश्वर के वचन में से इन बातों की तरफ ध्यान दें कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो हमारे लिए दिया गया है वह प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अनंत जीवन के लिए दिया गया, हमको स्वर्ग ले जाने के लिए दिया है। परमेश्वर ने उस प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए हर प्रकार की आशीष बना करके दे दिया है। और प्रभु का वचन हमको बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए जीवन के लिए देता है, रोटी के रूप में दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह इसी 6वें अध्याय में हमको प्रकट करता है 48वें पद में, जीवन की रोटी मैं हूं। और 39वें पद में 48 वर्स 49 वर्स, उससे आगे हम चलेंगे 51 वर्स तक। परमेश्वर का वचन बोलता है जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। क्यों? पिछले इतवार अपन देख रहे थे क्योंकि उनमें से कई एक ने विश्वास नहीं किया।
कई एक ने पश्चाताप नहीं किया, परमेश्वर के निकट आकर के परमेश्वर के योग्य नम्र और दीन नहीं हुए, परमेश्वर की इच्छा में नहीं चले, जिसके कारण से परमेश्वर उनसे नाराज हो गया और 40 साल तक वह उनसे रूठा रहा और कहा कि ये मेरे विश्राम में कभी प्रवेश करने ना पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया है, जब मैं और आप उसको खाएंगे, ना कि उसके द्वारा हम केवल जीवन को पाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हम विश्राम में प्रवेश भी करने पाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मनों में विश्राम पाओगे। आज वही प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। 50वीं पद बोलती है, वर्स 58 बोलती है, यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। क्यों दी गई? ताकि मनुष्य उसमें से खाए। इसलिए नहीं दी गई कि मनुष्य उसको बस देखते रहे, मनुष्य उससे केवल चंगाई को पाते रहे, मनुष्य उसको देख करके केवल उससे यही बोले, प्रभु मेरी ये समस्या का समाधान कर दे, वो समस्या का समाधान कर दे। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसमें से खाए, यानी उसकी बातों को अपने जीवन के अंदर ले, उसको अपने जीवन के अंदर पछाए, ताकि उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको जीवन और अनंत जीवन मिले, हम ना मरे। हालेलुया। बोलता है उसको खाएं और ना मरे। आज इंसान जो कोविड-19 है उसके कारण से डरा हुआ है, क्योंकि लोगों को यही समझ में आ रहा है कि उसके द्वारा मृत्यु आ रही है, और बहुत से लोग हजारों और लाखों की तादाद में मर चुके हैं। लेकिन यीशु मसीह को अगर हम खाएंगे, प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जो मुझको खाएगा उसमें जीवन है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम उसको खाएंगे तो बोलता है कि हम ताकि ना मरे। और प्रभु का वचन बोलता है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है। 51वीं पद में बोलता है, 51st वर्स बोलती है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है, यदि कोई उस रोटी में से खाएगा तो सर्वदा जीवित रहेगा, अनंत काल का जीवन पाएगा, सर्वदा जीवित रहेगा। और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, जो रोटी जगत के जीवन के लिए मैं दूंगा वह मेरा मांस है। हालेलुया। जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। आइए इसी विचारों को इन्हीं दिमाग में रखते हुए लूका रचित सुसमाचार में चले, और परमेश्वर का वचन मुझको और आपको वहां पे प्रकट करता 22वें अध्याय की 19वीं पद में। लूक चैप्टर 22 वर्स 19 बोलता है, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह को हमारे लिए दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने अपनी देह को हमारे लिए दे दिया उसके पास, क्योंकि वह देह ही थी हमको देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को देह दिया, मानव बना करके इस दुनिया में भेजा, और प्रभु यीशु मसीह ने उस देह को हमारे लिए दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या उस देह को हम अपने जीवन के अंदर में ग्रहण करने के लिए आज तैयार हैं? पूर्ण पवित्रता के साथ तैयार है, पूर्ण आदर को भक्ति के साथ में तैयार पाए जाते हैं, ताकि उस देह को हम पा करके अपने जीवन में एक नया जीवन पा जाए, उस देह को पा करके हमारे पाप क्षमा हो और हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा का कारण बनने पाए। हालेलुया। आज प्रभु परमेश्वर हमसे चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो रोटी लेकर के तोड़ करके कहता है कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। किसके लिए है? तुम्हारे लिए दी जाती है। आपके लिए दिया उसने, जगत को जीवन देने के लिए दिया है उसने। इसलिए नहीं दिया उसने कि हम उसके द्वारा जीवन ना पाए, उसको रख करके ऐसी बैठ ना जाए, लेकिन उसको अपने जीवन में पछाए। परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता इस बात को कहता है, उसने मुझको दिया और मैंने उसको खा लिया और उसको पछा लिया। मेरे मुंह में कड़वी लगी, लेकिन मेरे पेट के अंदर जाने के बाद वो मीठी लगी। आज प्रभु यीशु मसीह वो जीवन की रोटी है जिसको आप खाएंगे। शुरुआत में आपको लगेगा कि प्रभु यीशु मसीह बोलता है, ये मत कर, वो मत कर, यहां मत जा, वहां मत जा, ये मत देख, वो मत सोच। आपको कहां लगेगा, लेकिन जब आप उसको अपने जीवन के अंदर लेंगे, खाएंगे, पछाएंगे, आपके अंदर में बाद में वो मीठा लगेगा और आपको जीवन देगा, आपको
अनंत काल का जीवन दे देगा। इसलिए आज उस रोटी को हम केवल साधारण रीति से खाएं नहीं, लेकिन पचाएं। उसके द्वारा अपने जीवन के अंदर में उसके गुणों, उसकी स्वभाव को, उसकी सामर्थ को ले ले, और परमेश्वर की इच्छा को जैसे उसने पूरी किया वैसे परमेश्वर पिता की इच्छा को हम पूरी करने वाले बन जाए, ताकि हमारे अंदर में वो जीवन आ जाए जो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमको देना चाहता था, जिसके बारे में यूहन्ना उसके 3 अध्याय की 16 पद में कहा, हमने देखा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। विश्वास करके खाइए, विश्वास करके पचाइए। यीशु मसीह ने अपनी देह को दिया और परमेश्वर का वचन हमको और भी प्रकट करता है। उसके बाद में दूसरी बात उसी के 20वीं पद में हमको देखने को मिलती है। बोलता है, इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। वो कटोरा दे रहा है, बोलता तुम्हारे लिए एक नई वाचा है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए नई वाचा बन करके वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया। उसको ले ले, उसको ग्रहण कर ले। जो कोई उसको ग्रहण करेगा वह आशीष पाएगा, जो कोई इसको ग्रहण करेगा जीवन पाएगा, जो कोई इसको ग्रहण करेगा वो परमेश्वर के अनंत राज में शामिल होने पाएगा। इसलिए आज साधारण रीति से प्रभु की रोटी को ना खाए, आज साधारण रीति से प्रभु के कटोरे में से ना पिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को हमें जीवन देने के लिए दिया है, अनंत जीवन के लिए दिया है, हमारी भलाई के लिए दिया है, हमको सदा सदा उसके साथ रहने के लिए दे दिया है। तो इसलिए आज हम प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर में लें और प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रीति से लेकर के पचा करके उस जीवित परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमको इस बात को प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में इफिसियों उसके 5वें अध्याय में जब हम देखते हैं, परमेश्वर का दास पौलुस इफिसियों की कलीसिया को लिख करके समझा रहा है। 5वें अध्याय में इस बात को वह कहता है कि प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। आइए उस प्रेम में हम चलें, उस प्रेम में अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर जो प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह जो प्रेम है, उसमें जीवन को व्यतीत करें। और उस सुखदायक सुगंध के लिए जब उसने अपने आप को भेंट करके बलिदान कर दिया है, ताकि उसके द्वारा हम जीवन और अनंत जीवन को पाएं। परमेश्वर का वचन पहले तिमुथियुस उसके 2 अध्याय की 6वें पद में इस प्रकार से कहता है। पहले तिमुथियुस की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 6वीं पद में बोलता, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के लिए दाम में दे दिया। किस काम के लिए दे दिया? सबके छुटकारे के लिए दे दिया। अगर किसी भी प्रकार का बंधन है, पाप का बंधन है, बुराई का बंधन है, शाप का बंधन है, रोग का बंधन है, उस बंधन को तोड़ने के लिए उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। सो इसलिए उस प्रभु यीशु मसीह में आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें, उस प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को दें और अपने जीवन में प्रभु की आशीषों को प्राप्त करें। परमेश्वर का वचन जब हमको इस बारे में प्रकट करता है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने बोलता कलीसिया के लिए से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है। आज वो हमसे प्रेम करते हुए अपने आप को दे रहा है। उसके प्रेम को ना ठुकराए, पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह को अनंत जीवन पाने के लिए ग्रहण करें। आज जब प्रभु यीशु मसीह में इस प्रभु भोज में शामिल होते हैं, आपको मैं बोल रहा हूं प्रभु यीशु मसीह में शामिल हो जाए। पूरी रीति से यीशु मसीह को पूर्ण रीति से ग्रहण कर ले, ताकि आपके हम में से हरेक के जीवन के अंदर परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष अधिकाई से उतरने पाए, क्योंकि वह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के आया। जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, हमारे जीवन में प्रभु की आशीष उतरने पाएगी। ग्रहण करने का मतलब केवल ऐसे विश्वास से नहीं ग्रहण करना, लेकिन पूर्ण रीति से उसकी सारी बातों को ग्रहण कर लेना, उसके स्वभाव को, उसकी आदतों को, उसके विचारों को, उसकी भावनाओं को, जो परमेश्वर पिता से परिपूर्ण होकर के आया, उसको हम ग्रहण करें इस प्रभु भोज की विधि के द्वारा, ताकि हम उसमें पूर्ण रीति से अनुग्रह को
प्राप्त करें और अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों का आनंद उठाने पाए। अगर अब तक आपने प्रभु यीशु मसीह को जैसे ग्रहण करना चाहिए था नहीं ग्रहण किया है, यह अवसर है कि हम प्रार्थना करें और प्रभु से विनती करें कि प्रभु मुझे माफ करिए, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने प्रभु भोज में शामिल हुआ, रोटी खाया और दाखरस को पिया, लेकिन जैसे ग्रहण करना चाहिए था मुझको मैंने शायद नहीं ग्रहण किया। मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर। तेरे विचार, तेरी भावनाओं को मैंने ग्रहण नहीं किया, तेरी आदतों को ग्रहण नहीं किया, तेरे स्वभाव को ग्रहण नहीं किया। मुझे क्षमा कर प्रभु। तेरे चाल चलन को मैंने ग्रहण नहीं किया प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु। मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु। हर एक जन नम्र होकर के प्रभु के सम्मुख चले, क्योंकि परमेश्वर ने अगर मन्ना खिलाया था इसलिए खिलाया था ताकि नम्र बनाए। यीशु मसीह को अगर हमारे लिए दिया तो यीशु मसीह बोलता है मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। बिना नम्रता के, बिना दीनता के हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करने पाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। धन्य है वे जो नम्र है, धन्य है वे जो मन के दीन है। ध्यान रखें, परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह बोल रहा है। हालेलुया। आशीषें नम्रता और दीनता के द्वारा ही आएगी। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे प्रिय लोगों, नम्र होकर के प्रभु को ग्रहण करें, उसकी बातों को ग्रहण करें, उसके स्वभाव को ग्रहण करें, उसके चाल चलन को ग्रहण करें। ओ हालेलुया। किसी भी रीति से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने में खम पाए गए उससे माफी मांगे। उसने रोटी लिया, दिया, बोला ये तुम्हारे लिए है। उसने दाखरस लिया, दिया, तुम्हारे लिए है। वो रोटी जो जगत के जीवन के लिए उसने हमें दिया है वो अपनी देह है। जो उसने दिया है दाखरस वो उसका लहू हमारे लिए है, ताकि वो हमको जीवन दे दे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसने दिया है ताकि हम ग्रहण करें। उससे बोले प्रभु मैं आज आपको सच्चाई के साथ ग्रहण करता हूं, ग्रहण करती हूं। और जैसे आप में पिता की परिपूर्णता सदैव वास करती थी वैसे ही मैं आपको ग्रहण करता हूं, ताकि वही परिपूर्णता मुझ में आ जाए आपकी और पिता की, उसके स्वभाव की, उसके विचारों की, उसकी भावनाओं की और उसकी प्रेम की परिपूर्णता मुझ में आ जाए। प्रभु दया कर मुझे आशीष दे। मैं आपसे परिपूर्ण हो जाना चाहता हूं पिता परमेश्वर, आपसे परिपूर्ण हो जाना चाहता हूं। यीशु आप दया कर। आज जब मैं इस प्रभु में शामिल होती हूँ प्रभु, मैं आपसे परिपूर्ण हो जाऊं, आपके विचार, आपकी भावनाओं से परिपूर्ण हो जाऊं। मुझे दे प्रभु, तूने जो अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया, तू हमें और कुछ क्यों ना देगा। तेरा दास पौलुस कहता है तू हमें सब कुछ देगा, तू हमें अपनी परिपूर्णता दे दे, ताकि जगत जब हमको देखे यीशु को देखने पाए, आपको देखने पाए। जब जगत हमको देखे वो ज्योति को देखने पाए। होसन्ना, जो भी हम में कमियां दूर कर दे प्रभु। दाऊद की संतान को होसन्ना, सब बोले दाऊद की संतान को होसन्ना। धन्य जो प्रभु के नाम से आता ऊंचे आकाश में होसन्ना। मैं उस प्रभु यीशु को ग्रहण करता हूं, ग्रहण करती हूं। मुझ पर अनुग्रह और आशीष ले लिए प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, परमेश्वर का वचन कहता है आइए हम प्रभु भोज में शामिल होने के लिए और भी अपने आप को तैयार करें। आपने जो रोटी और दाखरस तैयार करके रखा उसको अपने हाथों में ले लें। घर के बड़े जन, घर के वो लोग जो अपने आप को पवित्र किए हैं, इस काम के लिए आज तैयार किए हैं, वो उस रोटी और दाखरस को सबको बांटें। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि जिस रात वह पकड़वाया गया उसने रोटी लिया और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा
कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और हम सबको ऐसा अनुग्रह दे कि हम बड़ी तैयारी के साथ इस प्रभु भोज में शामिल होकर के अपने अंदर में उस जीवन को जो परमेश्वर देना चाहता है यीशु मसीह के द्वारा, वो जो अपनी परिपूर्णता हमें देना चाहता है, उसको हम प्राप्त करके अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को, आशीषों को देखने पाए। हालेलुया। अपने हाथों में रोटी और दाखरस को लिए हुए जब आप हैं, आइए हम इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर की आशीष को मांगेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर उस रोटी के लिए जो आपने हमारे जीवन के लिए दिया यीशु मसीह के रूप में। धन्यवाद यीशु मसीह जो आपने अपने लहू को हमारे लिए दे दिया। धन्यवाद वाचा के लहू के लिए। विनती करते इस रोटी और दाखरस को आशीषित करे जो आपके लोगों ने प्रभु भोज में शामिल होने के लिए तैयार किया। इस दाखरस को आशीषित करें प्रभु, आपकी आशीष को लिए प्रभु यीशु के लहू को उस पर लगा दीजिए ताकि हर एक के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। उसने रोटी लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को दिया, बोलता ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। आइए प्रभु के स्मरण में एक साथ इस रोटी में हम शामिल हो। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा है जो तुम्हारे लिए है। आइए धन्यवाद हृदय के साथ में इस कटोरे में एक साथ शामिल हो, उसके उस बलिदान को स्मरण करें, उस लहू बहाए जाने को स्मरण करें। चाहे वो कोड़ों की मार, चाहे वो कांटों के ताज पहनने के द्वारा, चाहे वो कीलों को ठुकवा लेने के द्वारा, चाहे भाले को खा लेने के द्वारा, उस लहू को उसने हमारे लिए बहा दिया। आइए एक साथ इस कटोरे में धन्यवाद हृदय के साथ में शामिल। धन्यवाद प्रभु, उसका धन्यवाद दे, धन्यवाद दे प्रभु को, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद धन्यवाद करें प्रभु का जब सोचता। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद करें। हर एक जन प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु की महिमा करे। आपने हमसे प्रेम करके पिता अपने इकलौते पुत्र को दिया। यीशु आपने अपनी देह को हमारे लिए दे दिया, अपने लहू तक को बहाए जाने के लिए दे दिया। धन्यवाद प्रभु, हम आपको ग्रहण किए हैं, जबकि इस रोटी और इस दाखरस के रूप में हम चाहते हैं प्रभु आप में हम स्थिर बने रहे, आपके द्वारा हम जीवन और अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए। हम आपकी पिता परमेश्वर परिपूर्णता को यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त करने पाए और अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त करने पाए। ऐसा अनुग्रह दे देना
हम तेरे मार्गों पर चलते पाए जाए, तेरी आज्ञाओं के पथ पे चलते पाए जाए। सनों के दिन कोई भी जन आपके मार्ग से भटकने ना पाए, परीक्षाओं पे जय दिलाइए। यीशु के लहू में एक कुछ पा लीजिए। हर एक बड़े से लेके छोटे तक सबको आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते नाम बनाम आशीष दे पिता। जो आज इस ऑनलाइन सर्विस में शामिल हुए सबको आशीष दीजिए, और जो किसी रीति से नहीं शामिल हो पाए, बाद में भी शामिल होते, हम चाहते हैं आपकी अनूठी की दृष्टि उन पर हो, वे आशीष को पाए प्रभु। और आपका कल्याण हर एक जीवन को उतरने पाए पिता परमेश्वर। हर एक जन यीशु मसीह के नाम में रोग मुक्त हो, पाप मुक्त हो, शाप मुक्त हो, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू को हर एक के लिए बहा चुका है। हालेलुया। हमारे देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते, एक एक के ऊपर आपका कल्याण हो, हर एक देशवासियों पर आपका कल्याण हो पिता परमेश्वर। और वो उद्धार की आशीष जो आप चाहते हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा है, हर एक जन यीशु नाम में प्राप्त करने पाए। हमारे देश के अधिकारियों को बुद्धि और समझ और अधिकारी से प्रदान कीजिए, ताकि पिता इस कठिन परिस्थिति का सामना प्रभु पूर्ण रीति से वो करते हुए इस देश के लिए आशीष का और आशीष का और आशीष का कारण बनते जाए प्रभु। आपकी अनोखी दृष्टि हमारे देश के अधिकारियों के ऊपर हो पिता। हम प्रार्थना करते साथ ही साथ पिता परमेश्वर हर एक मेडिकल लाइन के लोगों के लिए प्रभु हर एक को आशीष दे, अपनी सामर्थ में छिपा करके रख, और प्रभु उनको किसी रीति से कोविड-19 से परेशानी ना होने पाए। यीशु नाम में हर एक रोग दूर हो पूर्ण रीति से। जो भी कोविड-19 के पेशेंट है, अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा करके पिता उनको छू करके चंगाई दे दीजिए पिता। हम विशेष रीति से प्रार्थना करते हैं सिस्टर वन्ना मोसेस के लिए पिता परमेश्वर, उनको छू करके चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। और जितने भी कलीसिया के लोग पिता जो अपने रिक्वेस्ट को पिता परमेश्वर हमें दिए हैं, जो चर्च रजिस्टर में हमने लिख के रखा, हर एक को चंगाई की आशीष दे पिता। हर एक बुजुर्गों को विशेष रीति से अपनी सामर्थ में छिपा लीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, हर प्रकार से शरीर में बल दीजिए, अपनी महिमा को हर एक जीवन में प्रकट कीजिए पिता। इस समय हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर सुनील सिंह को, जबकि आपने अपने पास बुला लिया, सिंह परिवार को अपनी शांति से भरपूर कीजिए पिता। जबकि आपने अशोक चौधरी भाई को अपने पास बुला लिया, और उनके दुखित परिवार को अपनी शांति से भरिए पिता परमेश्वर। आपकी अनोखी दृष्टि आगे उनके जीवनों पे बनी रहे पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता अपने अनाथों के पिता विधवाओं के स्वामी है, अपने वचन को पूरा करे और अपनी महिमा को इन परिवारों में प्रकट कीजिए पिता। धन्यवाद प्रार्थना के सुने जाने के लिए, धन्यवाद राजा। हर एक के ऊपर आपकी आशीष और आपकी करुणा बनी रहे। धन्यवाद इस विनती को सुनने के लिए। हम घटे और आप बढ़े, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के ही जीवित और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से प्रत्येक के साथ और मसीह की कलीसिया के हर एक लोगों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक सर्वदा बनी रहे, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। शालोम। यीशु सहाय। हालेलुया। सूचनाओं में बुधवार की मीटिंग को स्मरण रखेंगे। बुधवार शाम को 6:30 बजे प्रार्थना में हम इकट्ठे होंगे ऑनलाइन। हालेलुया। और आने वाले इतवार को फिर से एक बार सुबह 9 बजे ऑनलाइन सर्विस में शामिल होंगे। तब तक के प्रभु आप सबके साथ आशीष दे, अपने अनोखे में छुपाए रखें। आमीन। शालोम।